लीप ईयर क्यों होता है? सोचिए, अगर लीप ईयर ना होता तो शायद आज दिसंबर में गर्मी और जून में ठंड पड़ रही होती। सिर्फ एक एक्स्ट्रा दिन पूरी दुनिया के कैलेंडर को संतुलित रखता है। लेकिन सवाल ये है, फरवरी में 29 दिन आते ही क्यों हैं? हम सभी जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह पूरी तरह सही नहीं है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में ठीक 365 दिन नहीं लगते। असल समय होता है 365.2422 दिन, यानी 365 दिन और लगभग 6 घंटे एक्स्ट्रा। अब सोचिए, अगर हर साल इन एक्स्ट्रा 6 घंटों को इग्नोर कर दिया जाए तो क्या होगा? हर साल लगभग 6 घंटे एक्स्ट्रा बचेंगे। 4 साल में 24 घंटे, यानी कैलेंडर पृथ्वी की असल गति से एक दिन पीछे हो जाएगा और 100 साल में लगभग 25 दिनों का फर्क आ जाएगा और कई सदियों बाद मौसम पूरी तरह बदलने लगेंगे। आज हम दिसंबर को सर्दी और जून को गर्मी का मौसम मानते हैं, लेकिन अगर लीप ईयर सिस्टम ना होता तो धीरे धीरे त्यौहार, खेती के मौसम और मौसमों की तारीखें सब बदलने लगती। कुछ सेंचुरीज के बाद जून में स्नोफॉल और दिसंबर में हीट वेव्स नॉर्मल लगने लगती। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स ने एक एक्स्ट्रा दिन ऐड किया। हर 4 साल बाद फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है और इसी वजह से सामान्य वर्ष 365 दिन और लीप ईयर 366 दिन का होता है और फरवरी 28 से 29 दिन की हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल में पृथ्वी का एक साल 365.24 दिन का भी नहीं होता। वास्तविक समय है 365.2422 दिन। फर्क बहुत छोटा है, 0.0078, लेकिन कई सदियों में यही छोटा फर्क बड़ी गलती बन जाता है। प्राचीन रोमन कैलेंडर बहुत उलझा हुआ था। कभी महीनों की गिनती बदल जाती, कभी त्योहारों की तारीखें, तो कभी खेती का समय। फिर आए जूलियस सीजर। 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने मिस्र के एस्ट्रोनॉमर्स की मदद से नया कैलेंडर बनाया। ये था जूलियन कैलेंडर रिफॉर्म। इसके नियम थे 365.24 दिन का एक साल और हर चौथा साल लीप ईयर। लेकिन लगभग 1500 साल बाद जब वैज्ञानिकों ने देखा कि कैलेंडर और मौसम धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, तब पोप ग्रिगोरी 13 ने 1582 में एक नया कैलेंडर शुरू किया, ग्रिगोरियन कैलेंडर रिफॉर्म। आज पूरी दुनिया में यही कैलेंडर इस्तेमाल होता है। जो साल 4 से डिविजिबल हो वही लीप ईयर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2024, 2028। जो साल 100 से डिविजिबल हो वो लीप ईयर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सन 1700, 1800, 1900। लेकिन जो साल 400 से डिविजिबल हो वो फिर से लीप ईयर होगा। फॉर एग्जाम्पल सन 1600 और सन 2000। नंबर 1, लीप ईयर बेबीज। 29 फरवरी को जन्म लेने वाले लोगों को लीपलिंग्स कहा जाता है। टेक्निकली उनका असली जन्मदिन हर 4 साल बाद आता है। नंबर 2, साल 2100 लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि वो 100 से तो डिविजिबल होता है, लेकिन 400 से नहीं। नंबर 3, समर ओलंपिक्स अक्सर लीप ईयर में होते हैं, जैसे 2016, 2020, 2024, 2028। नंबर 4, लीप सेकेंड भी होता है।
पृथ्वी की गति पूरी तरह स्थिर नहीं है, इसलिए वैज्ञानिक कभी कभी लीप सेकंड भी जोड़ते हैं। सिर्फ एक एक्स्ट्रा दिन पूरी दुनिया के मौसम, त्योहार और समय को संतुलित रखता है। लीप ईयर सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित और इतिहास का शानदार मेल है। हमारे चैनल पर आपको कैलेंडर के इतिहास से जुड़ी एक और शानदार वीडियो मिल जाएगी, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर लीप ईयर न होता तो दुनिया कितनी अलग होती? कमेंट करके ज़रूर बताइए।